ये है दुनिया सुपर बडी और मिस एम की, और हमारे दोस्त सुपर बडी और मिस एम रोज निकलते हैं एक नई एडवेंचर पे। और उनके साथ कौन होता है? हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, यानी कि आप। दोस्तों, हमें जानते हैं कि आप साइज में छोटे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो आपकी पावर ऑफ क्यूरियोसिटी है, हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा, वो आपको सुपर हीरोज बना देती है। कैसे सुपर हीरोज? जैसे कि हमारा सुपर हीरो है सुपर बडी और उनकी कंपेनियन मिस एम। तो दोस्तों, इस सुपर जर्नी में आज हम बढ़ते हैं एपिसोड 4, थीम बटरफ्लाइज। आज हम सीखेंगे एक नया गाना बटरफ्लाइज के ऊपर। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर बडी एक बहुत ही सुंदर गार्डन में है, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उन फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं सुंदर सुंदर तितलियां, यानी कि बटरफ्लाइज। और सुपर बडी को इन रंग बिरंगों के साथ खेलने में बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये देखकर मिस एम कहती हैं, सुपर बडी, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने नए दोस्तों के साथ खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ मिस एम, देखिए, बेनी ने मुझे और भी कितनी सारी तितलियों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है और अब हम सब लोग दोस्त हैं। मिस एम, मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आप एक बहुत ही अद्भुत स्टोरी के बारे में, कैटरपिलर की स्टोरी के बारे में जानती हैं। क्या आप मुझे बताएंगी उस स्टोरी के बारे में? हाँ सुपर बडी, ये कहानी है जिसके ऑथर हैं एरिक कार्ल, और कहानी का नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ये कहानी एक कैटरपिलर के बारे में है जो कि हर समय कुछ ना कुछ खाता रहता है और एक दिन बन जाता है क्रिसेलिस। और उस क्रिसेलिस में बूझो तो क्या निकलता है? एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी बटरफ्लाई, बिल्कुल तुम्हारी दोस्त बेनी की तरह। याद है तुम्हें, हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई किया था कुछ दिन पहले। ये कहानी उसी के बारे में है। सुपर बडी इस कहानी के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए हैं द स्टोरी ऑफ कैटरपिलर के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। तो मिस एम से कहते हैं कि मिस एम, कितना ही अच्छा हो अगर मुझे इस स्टोरी के बारे में और पता लगे, पर चलिए, अभी मैं खुश हूँ अपनी दोस्त बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों के साथ खेलते हुए। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं और इस कहानी को सुनना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि आपको द स्टोरी ऑफ हंग्री कैटरपिलर सुनाएं। ऑलराइट, अब वापस चलते हैं सुपर बडी के पास। और सुपर बडी अपना लो क्यू मीटर देखकर बहुत परेशान है और वो मिस एम से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त भी किसी चीज के बारे में और जानना चाहते हैं। और फिर उनको एक ख्याल आता है कि काश उनके पास बटरफ्लाई यानी कि तितली जैसे खूबसूरत पंख होते। तो मिस एम से कहते हैं कि मिस एम, क्या मेरे पास ऐसे खूबसूरत पंख हो सकते हैं? मिस एम, जिनके पास सुपर बडी की हर सवाल का जवाब होता है, वो कहती हैं, सुपर बडी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें उड़ने वाले पंख तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खेलने वाले पंख बना सकते हैं। क्या कहते हो? क्या सच में मिस एम? आप तो सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्लीज मेरे लिए ऐसे वाले पंख बनाइए ना। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे दोस्त भी ऐसे पंख बनाना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाते हैं एक सुंदर खूबसूरत तितली के जैसे पंख बनाने के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप खेलने के लिए पंख कैसे बना सकते हैं। आप एक दुपट्टा या स्कार्फ लीजिए और उसको बीच में से पकड़कर एक इलास्टिक बैंड से बांध दीजिए, यानी कि इलास्टिक बैंड उसके बीच में से निकाल लीजिए। अब घूम जाओ सुपर बडी। देखो, अब मैं इसको सेंटर में से पकड़कर एक सेफ्टी पिन से तुम्हारी टी शर्ट में गले के पीछे बांध दूंगी। अभी दोनों तरफ से स्कार्फ को पकड़ो और देखो, तुम्हारे पंख तैयार। मिस एम, देखिए, ये कितने ही सुंदर पंख हैं। मुझे पता है मैं बेनी की तरह उड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने ये एक दुपट्टे के पंख बना के मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा आइडिया तैयार कर दिया है। अब हम इसके साथ बटरफ्लाई खेल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। मिस एम, क्या हम लोग एक बटरफ्लाई डांस कर सकते हैं?
आज म्यूजिकल थर्सडेज हैं। हाँ सुपर बडी और दोस्तों, एक सुंदर से उत्तम बढ़िया बटरफ्लाई डांस के लिए तैयार हो जाइए। तो गाओ मेरे साथ, We are butterflies with colorful wings. We are butterflies with colorful wings. We hop on flowers, dance and sing. We hop on flowers, dance and sing. This is a fact you cannot beat. This is a fact you cannot beat. Can you believe? We taste food with our feet. अरे वाह मिस एम, ये तो बहुत ही मज़ेदार गाना और डांस था। हमें ये करने में बहुत मज़ा आया। और देखिए मेरा क्यू मीटर का लेवल भी हाई पे पहुंच गया है। मैं इतना खुश हूँ कि अब मैं एक्चुअली उड़ सकता हूँ। तो दोस्तों क्या कहते हो, चलें उड़ें और फिर कल वापस आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। केयर गिवर एक दुपट्टे या स्टोल के साथ लर्नर के लिए बटरफ्लाई जैसे विंग्स बना सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजी हमने एपिसोड में दी है, और इसके साथ ही आप बटरफ्लाई सॉन्ग अपनी आवाज़ में अपनी धुन पे बच्चे के साथ गाएं, आई एम लिटिल बटरफ्लाई। अब केयर गिवर बच्चे की जानकारी को और बढ़ाने के लिए द वेरी हंग्री कैटरपिलर द स्टोरी बाय एरिक कार्ल भी सुना सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि तितलियों के पंख पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो फिर हम उसमें इतने सारे रंग और प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स कैसे देख पाते हैं? इसके बारे में बातचीत करिए लर्नर के साथ, और ऐसे और एपिसोड्स के लिए फॉलो करिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.superbuddy.in। और अगर आपको कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम कोई थीम जिसमें लर्नर इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर वीक बनाएं, तो हमें लिखिए team@superbuddy.in पे। शुक्रिया।